सन 1947 से भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, उसी समय से समझ लो या पिछली पीढ़ी यानी दूसरा मध्य का चरण शुरू हो गया। प्रथम चरण में परमात्मा आए थे और मगहर से सहशरीर चले गए थे। मगहर नगर से, एक नगर है, एक छोटा सा कस्बा है मगहर, गोरखपुर के पास, वहां से परमात्मा सहशरीर चले गए थे और हजारों की संख्या में वहां दर्शक उपस्थित थे, जिसमें वीरदेव सिंह बघेल, काशी का नरेश और उसकी सेना और काशी शहर के हजारों की संख्या में दर्शक भी साथ गए थे। और वहां मगहर रियासत का बिजली खान नाम का एक पठान था, वो नवाब था, वो भी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य था। वीरदेव सिंह बघेल हिंदू भी परमात्मा का शिष्य था। वो दोनों ही भाई उपस्थित थे, हिंदू और मुसलमान दोनों ही परमात्मा के ज्ञान से परिचित हुए थे, दोनों ने परमात्मा को गुरु धारण किया था। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने जिस समय यहाँ से प्रस्थान करना था वो दिन निर्धारित कर दिया था, जिस कारण से कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक उपस्थित थे। परमात्मा सहशरीर ऊपर आकाश को चले गए थे। अब परमात्मा ने कहा था कि मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। अब 12 पंथ काल ने चला दिए। परमेश्वर कबीर जी जब प्रथम सतयुग में पृथ्वी पर आए, यहाँ काल के लोक में आने लगे, तो रास्ते में इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने एक ऐसा स्थान बना रखा जहां ये स्वयं विराजमान रहता है और विशेष वाच करता है, विशेष ध्यान रखता है, दृष्टि रखता है कि कोई इस रास्ते से ऊपर सतलोक की तरफ ना चला जाए। और वहीं पर इसने एक तपस्शिला बना रखी है जहां पर ये जीवों को भून कर खाता है। मानव शरीरधारी प्राणियों को उस तपस्शिला के ऊपर भूनकर, यानी उनको अच्छी तरह तड़फाकर उनमें से ये वासना गंध निकालता है और उस गंध को ये खाता है। मानव का जो अंदर शरीर सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर तो यही रह जाता है। जैसे इसको श्राप लगा हुआ है, श्राप लगा है काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर को आहार करने का। कौन से शरीर को? स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में हम जितने भी चटपटे खट्टे मीठे आहार करते हैं, व्यसन करते हैं, आप देखते हो मानव जीवन का आहार, पशु पक्षियों को देखो आप, एक सात्विक आहार करते हैं कुछ पक्षी, और कुछ एक ऐसे हैं मांसाहारी हैं जो मेंढक मच्छी आदि खाते हैं। और मनुष्य जो है इसका आहार केवल घास फूस, फल फ्रूट, काजू किशमिश खाना ही बनाया है। लेकिन ये काल ये टेस्ट करना चाहता है, ये मन है, मन रूप में ये काल सब में विद्यमान है और इस मन की आदत है कि ये व्यसन करे बिना रह नहीं सकता। ये काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा है। अब देखो शराब बनाई, कैसा जुगाड़ जोड़कर शराब तैयार करी, इस मन काल ने बनवाई। तमाकू तैयार किया, हुक्का बनाई या तोब, किस तरह जुगाड़ जोड़कर इसमें और फिर पीन लग गए। सिगरेट बनाई, बीड़ी बनाई। बताइए, इस तमाकू के सेवन से ना तो शरीर पुष्ट होता, हानि अवश्य करता है, लेकिन ये इसलिए करवाता है कि इस सूक्ष्म शरीर में, इस स्थूल शरीर के माध्यम से किए हुए व्यसन और ये आहार सूक्ष्म शरीर के अंदर इनकी सूक्ष्म वासना डिपॉजिट हो जाती है। और जैसे बादाम के ऊपर छिलका होता है,
वो छिलका खाण का नहीं होता, अंदर गिरी खाण की होती है, खाने की। तो ऐसे ही ये स्थूल शरीर तो बादाम का छिलका समझो, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर को तपतशिला है, एक बहुत बड़ी टुकड़ी है पत्थर की, जो स्वतः गर्म रहती है आध्यात्मिक यानी ईश्वरीय शक्ति से, सिद्धि शक्ति से वो ऑटोमेटिक गर्म रहती है। जैसे सूर्य है, इसको कोई चार्ज नहीं करता और असंख्य युग हो गए नो का नो सुलग रहा है, ऐसी एक तपतशिला है। उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को उस पर प्रतिदिन भूनता है ये काल भगवान। और वहां ये प्राणी चटक पटक करते हैं, बहुत बुरा हाहाकार मच जाती है और फिर बेहोश हो जाते हैं। और जब उनके अंदर से पूरा गंध गर्म होकर के नीचे चला जाता है उसके पात्र में, फिर इनको वहां से ऑटोमेटिक समय फिक्स कर रखा है। वो सभी प्राणी, वो मानव शरीरधारी प्राणी, क्योंकि इस शरीर से जब ये जीव निकलता स्थूल शरीर से, तब तक इसका ऐसा ही शरीर रहता है, सेम टू सेम इसका शक्ल रहती है, आकृति रहती है। तो वो उसमें भी ये मानव शरीर सदस्य एज इट इज, चेहरा जैसा आपका इस स्वरूप शरीर का है, ऐसा ही सूक्ष्म शरीर का एज इट इज डिटो कहते ना, एज इट इज कॉपी हो जाती है, डिटो कॉपी। तो उसके बाद ये एकदम उड़ जाते हैं और फिर धर्मराज के दरबार में इनकी लाइन लग जाती है। फिर आगे जैसे जिनके कर्म हैं, संस्कार हैं, उस अनुसार जिसने नरक में जाना नरक में जाओ, स्वर्ग में जाना स्वर्ग में जाओ, राजा बनना राजा बन जाओ, देवता बनना है देवता बन जाओ, गधा बनना है गधा बन जाओ। वो अलग से संस्कार बना रखे। ये तपतशिला के ऊपर जब ये प्राणी वहां तड़फ रहे थे प्रथम सतयुग में, हाहाकार मची हुई थी। उस समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म स्वयं अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके इस काल के 21 ब्रह्मांड के जुरिडिक्शन में प्रवेश किया। और इसमें प्रवेश होने का एक ही रास्ता, एक ही गेट इसने छोड़ रखे है। जो ही परमात्मा वहां आकर खड़े हुए उस तपतशिला के ऊपर, जहां पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को भूना जा रहा था, तड़पाया जा रहा था, परमेश्वर की वहां उपस्थिति से उन सभी प्राणियों को एकदम शांति होगी। तपतशिला ज्यों की त्यों सुलग रही है, लेकिन उसकी आंच, उसकी हीट उन प्राणियों को प्रभावित नहीं कर रही है। जब वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं है, तो एकदम वो सब बैठ गए और सामने क्या देखते हैं, एक चांद सा चेहरा, वो परमेश्वर खड़े हैं। अब सभी प्राणियों को आभास हो गया कि ये भगवान आ गए हैं, तभी तो हम शांत होगी, हमारे कोई जलन रही नहीं अग्नि की। सभी ने करबद्ध होकर कहा, हे प्रभु, हम ये कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने उनको बताया कि ये जो तुम दंड भोग रहे हो, ये तुम्हारा इस काल के लोक में किया हुआ कर्म का दंड नहीं, ये तुमने सतलोक में उस सनातन परम धाम में, शाश्वत स्थान में एक ऐसा घोर अपराध किया था जिसका दंड तुम यहां भी भोग रहे हो, और इसके बाद फिर तुम जाओगे 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर बनोगे। उसी पाप के कारण तुम यहां फंसकर ये कष्ट उठा रहे हो। तब परमेश्वर कबीर जी ने, अर्थात जोगजीत रूप में उपस्थित परमात्मा ने कहा,
कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। उन सभी आत्माओं को परमात्मा कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई और जो हमने अपराध किया था वो याद दिलाया, अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की और पिछले जो भी सचखंड में उन्हें गलती की थी वो एज ए फिल्म, एज ए ट्रेलर वो बैकग्राउंड दिखाई दी। सभी ने अपनी गलती को स्वीकारा और कान पकड़ा, हाथ जोड़े, हे प्रभु हमसे गलती बन गई, घोर अपराध किया हमने और ये कष्ट जो हमें दिया जा रहा है ये भी कम है उस अपराध के प्रतिफल में। हे भगवान हमें बचा लो काल के जाल से, हमें यहां से ले चलो सतलोक में, या तो दुख ही दुख है। अपनात्माओं, जब तक ये प्राणी यहाँ इस माहौल में सेट हो रहा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई मंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है और छोटे मोटे भी पति बने बैठे हैं, जैसे कोई IAS अफसर है, IPS है या कोई और अधिकारी है, या वैसे भी कोई जिसका दो रोटी का साधन ठीक है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है या वैसे अपना ठीक गुजारा है, जमीन है, कोई दुकान है, मजदूरी करके भी कोई ठीक अपना गुजारा टाइम पास कर रहा है, तो इस माहौल को वो बिल्कुल अच्छा मान रहा है। अब अच्छा तो मानेगा क्योंकि ये जीव संज्ञा में है और जीव की इतनी ही सोच है। अब पीव आता है, परमेश्वर आता है और हमें वो याद दिलाता है कि इस झूठे सुख को सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। तो यहां तो परमात्मा कितना ज्ञान देते हैं, हमारा बहुत ही कम गले उतरता है। और जब हम कष्ट में होते हैं, जब हमारे ऊपर आपत्ति होती है, फिर हम स्वीकार करते हैं, जैसा भी उनको मार्गदर्शन दिया जाता है वो स्वीकार कर लेता है। अब जैसे कोई किसी देव की पूजा करता है, जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर बहुत से अब देवों की पूजा करते हैं या अपने इष्ट धामों की पूजा करते हैं, उनको यदि आज ये कहा जाए कि ये साधना तुम्हारी ठीक नहीं है, ये आपको हानि करेगी, मोक्षदायक नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो वो मानता नहीं। वो क्या सोचता है, उसने कैसा अपना पैमाना बना रखा है आध्यात्मिक लाभ को तोलने मापने का। अब जैसे पिछले संस्कार पुण्य के आधार से आज किसी प्राणी की अच्छी पोस्ट है, अच्छी संतान है और संतान की भी अच्छी नौकरी सेट हो गई है और उनका भी अच्छा गुजारा है, तो वो ये मान बैठा है कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि 50% अभी भी आस्तिक व्यक्ति हैं और वही 50% आस्तिक व्यक्ति कहीं ना कहीं परमात्मा के लिए कोई ना कोई अवश्य साधन करता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती है। जो नास्तिक हो गए हैं उनको कोई याद दिलाने वाला ही नहीं है और वो थक चुके हैं कि भगवान है नहीं, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध करके आध्यात्मिक लाभ से वंचित रहे, जिस कारण से वो नास्तिक हो गए। आस्तिक व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम जो भी पूजाएं करते हैं, जैसे किसी ने हनुमान का व्रत रख लिया, मंगलवार का 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया, 6 महीने में इष्ट धाम पर मत्था टेक आए, जन्माष्टमी का त्योहार मना लिया, होली और दिवाली में नाच कूद लिए और एक गायत्री मंत्र का जाप कर लिया,
या कोई और छोटे मोटे स्तोत्र 2-4 बार कर लिए, वो ये सोच रहा है कि ये सुख मुझे इनसे प्राप्त हो रहा है। और फिर उन पर आपत्ति जब आ जाती है और उनकी दुर्गति प्रारंभ होती है, वो जो साधना कर रहा था उससे तो कोई लाभ हुआ नहीं। फिर वो कहाँ जाते हैं? किसी संत या किसी स्थान पर जाते हैं जिसके विषय में ये सुना हुआ होता है कि वहां जाते सुखी होता है। अब वहां भी मत्था टेकने जाते हैं, कित जाटी के डंडी के धागा बांधने जाते हैं। अब वहां भी जब वो धक्के खा लेते हैं, कोई आराम नहीं होता और दुर्गति चरम सीमा पर होती है। उस समय कोई संत उनको मिलता है और वो फिर कहता है कि तुम ये साधना त्यागनी पड़ेगी और जैसे हम बताएंगे ऐसे करना होगा, तो वो तुरंत मान जाते हैं। जैसा आप कहोगे वैसा ही कर लेंगे, क्योंकि जिन पूजाओं को वो फाइनल मान रहे थे, सही मान रहे थे, जब तक पूर्व जन्म का शुभ संस्कार साथ रहा तो मौज माच रही थी। और जब वो बैटरी डिस्चार्ज होली, आगे चार्जर ठीक लगा नहीं, यानी शास्त्र अनुकूल साधना मिली नहीं और पूर्व जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार इकट्ठे थे, वह बैटरी चार्ज थी। अब वो चार्जर ठीक ना लगने से वो पूर्व जन्म की बैटरी डिस्चार्ज होगी, वो पुण्य समाप्त हो गए। और जब तक वो बैटरी चार्ज थी इन्वर्टर की, चार्जर बेशक मत लाओ, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही होती है। ट्यूब भी जग रही होती है, पंखा भी चल रहा होता है, बस नो प्रॉब्लम। और किसी बुद्धिमान को पता है कि तुम चार्जर लगाओ, तुम्हारा चार्जर नहीं लगा है, वो मान जाते हैं तो उनकी बैटरी ठीक चार्ज होती रहती है, फिर आपत्ति नहीं आती समय आने पर। और जो नहीं मानते हैं वो कहते हैं नहीं ठीक है, हमारी बैटरी ठीक चल रही है, तो वो अनजान है। और जब वो पूर्व जन्म के संस्कार समाप्त हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद एकदम जैसे इन्वर्टर की बैटरी जब डिस्चार्ज होगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, ना ट्यूब चले, ना पंखा चले, ना और कोई कार्य हो। तो परमेश्वर कबीर जी ने जब वहां उन तपस्या पर जल रही उन आत्माओं से कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ गुरु भी आए हैं, अखां जी वो खड़े होना जरा। वो खड़े हो गए, सैकड़ों की संख्या में वो नकली गुरु दुनिया में भ्रमित कर रहे थे। आप जी किस इष्ट की पूजा करते थे? परमेश्वर ने पूछा। एक कहता जी मैं हनुमान जी की पूजा करता था। हनुमान जी ने कब कहा अपनी पूजा कराने को? अरे वो तो भगत थे, वो तो स्वयं पूजा करते थे भगवान की। और कोई भगत अपनी पूजा करवाने को नहीं कहेगा, वो कहेगा तो भगवान की पूजा के लिए ही आपको हिदायत दे सकता है। और यदि कोई भक्त अपनी पूजा कराता है, वो भक्त नहीं, वो दुष्ट है। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा कर लो, तुम तो दंगताना कर रहे हो उसके साथ। वो क्या कहता है, जी हमने तो ऐसा सुना था। वो गुरु कहता है, वो आचार्य कहता है, नकली। हमने तो ऐसा सुना था कि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। हनुमान जी की पूजा करने से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। और हनुमान जी के हृदय में श्री राम और श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी विद्यमान हैं। उन्होंने अपना सीना खोल के दिखाया था। तो हनुमान की पूजा करने से श्री राम की यानी विष्णु की भी पूजा हो जाती है। फिर परमात्मा ने पूछा और क्या डले डोया करता तू, और भी बता दे। कि गीता जी का मैं नित्य पाठ किया करता और औरों को भी समझाता था कि गीता जी का पाठ करते ही रहना चाहिए। अब परमेश्वर ने कहा रबले पुरुष, अब गीता जी में 18 अध्याय हैं और यदि
हनुमान जी की पूजा से ही विष्णु जी और शिव जी की पूजा का लाभ मिलना होता तो उन 18 अध्याय का ज्ञान देने की परमात्मा को क्यों आवश्यकता पड़ी। 2 शब्द कह देता, हनुमान की पूजा कर लियो और विष्णु और शिव जी की तुम्हारी वह पूजा हो जाएगी। है भले आदमी, अब तुझे क्या मिला यहाँ पर, अब भुगत रहा है तू, और अब क्या होगा तेरा, नरक में जाएगा सीधा। तेरी कोई चार भक्ति ठीक नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध साधना तू कर रहा था। अब परमेश्वर ने उनको बहुत लताड़ा। लताड़न का मतलब है ज्ञान से समझा कि तुमने अपना जीवन बर्बाद किया, लाखों व्यक्तियों को डबो दिया। ये दंत कथा लोक वेद सुना सुना के शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण तुमने किया और अपने अनुयायियों से करवाया, जिस कारण आज तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है। और आगे देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। परमात्मा ने बताया कि तुम्हारे इतिहास में, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में उसके पुण्य और पाप कोड वर्णों में अंकित होते। परमात्मा ने उसी समय अपनी शक्ति से उसके किए हुए कर्म सामने दिखा दिए। ये देख, अब तू क्या बनेगा, गधे की योनि में जाएगा यहां से सीधा, अब बनेगा तू आचार्य। ऐसे ही वो एक दूसरा खड़ा था, कहा जी मैं तो वेदों अनुसार साधना करता था। वेदों अनुसार क्या साधना करता था कि गायत्री का जाप करता था, गायत्री मंत्र का जाप करता था मैं। अब परमात्मा ने कहा कि गायत्री मंत्र क्या चीज है, कि ये ऋषियों की खोज है, ऋषियों ने अपने अनुभव से इसको खोजा है। अब परमात्मा बोले बुद्धू तू बात तो बनाओ, मैं वेद पढ़ा करता, इतने कह पता नहीं ये गायत्री मंत्र क्या है। ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। उसमें ओम शब्द नहीं है और ना ही इसके साथ ओम शब्द जोड़ना चाहिए। आप ओम शब्द लगाकर इस भूर्भुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र के साथ यदि ओम शब्द लगाते हो तो इसको भी निष्क्रिय कर रहे हो, परमात्मा का अपमान कर रहे हो। ओम शब्द नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ओम नाम है ब्रह्म का, ओम मंत्र है ब्रह्म का, और ये भूर्भुवः स्व जो महिमा है ये पूर्ण परमात्मा की, परम अक्षर ब्रह्म की। अब जैसे प्रधानमंत्री जी को आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो और शुरू में लिख दे मुख्यमंत्री जी और उसका नाम लिख दे, वो कागज में पाट देंगे कलर वहां पर कि तो मुख्यमंत्री की तरफ है, नीचे भेजो इसको। तो ओम नाम इस मंत्र यजुर्वेद अध्याय 36 के मंत्र 3 के साथ नहीं लगाना चाहिए। इसको कहते हैं जो खचड़ा ज्ञान। ये लोक वेद दंत कथा शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण। आपको दिखाते हैं ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का 3 मंत्र में कहीं ओम नहीं लगा इसमें। ये देखिएगा यजुर्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से ये छपी है, प्रकाशित है। और इसके अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती, आर्य समाज प्रवर्तक। ये इसके मुद्रक हैं। अब 36वां अध्याय का 3रा श्लोक आपको ये देखिए, ये है 36वां यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये है 36 यानी 36वां अध्याय है, इसका यहाँ पर ये 3रा मंत्र है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें ओम शब्द नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस अनाड़ी ने केस, इसका अनुवाद देखो कैसा कर रखा है दानंद अज्ञानी ने। इसका क्या अनुवाद किया है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग
भू माने कर्मकांड की विद्या, भू है उपासना कांड की विद्या, और स्व ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के हमारी धारणवर्ती बुद्धियों को प्रेरणा करे उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें। अब पुण्यात्माओं, इसका अर्थ तो कुछ और बनता है, लेकिन ये प्रसंग दूसरा चल रहा है। यही दयानंद अज्ञानी महर्षि दयानंद अपना अनुभव इसने सत्यार प्रकाश नामक एक पुस्तक में लिखा है। वहाँ इसने इस गायत्री मंत्र का अनुवाद करते समय कहा कि भू भव स्वय, ये तीन मंत्र तो तैत्तिरीय अरंके से लिए हैं मैंने, और शेष के बारे में कोई जानकारी नहीं इसको। तो ऐसे ही सब के अंदर लोक वेद फीड था। इस गायत्री मंत्र के बारे में ये खासकर आर्य समाज के आचार्यों ने ऐसी भ्रमणा फैला दी थी कि महर्षि दयानंद की खोज है ये गायत्री मंत्र, इसने अपनी खोज ढूंढी है तो सदग्रंथों से कहीं कहीं से, जब ये गायत्री मंत्र बनाया। और उसने स्वयं पता नहीं, वो वेदों का विद्वान का हुआ था, और उसको ये नहीं पता कि वेद में वो कौन से मंत्र में लिखा, ना वहाँ लिखता कि यजुर्वेद के 36वें का तीसरा वो मंत्र है, इसमें ओम मंत्र नहीं है, ओम मंत्र नहीं लगाना इसके साथ। फिर परमात्मा ने कहा कि मान लीजिए आप गायत्री मंत्र जाप करते हो, और वो कहता था जी मैं 1,00,000 मंत्र जाप किए मैंने गायत्री के, ऐसा मैंने अपना वो बना रखा था, 1,00,000 मंत्र गायत्री के जाप किए एक विशेष अनुष्ठान में, बाकी तो करता ही रहता था। अब परमात्मा ने समझाया कि भले बुद्धू आदमी तू, अब जैसे वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की महिमा लिखी हुई है, उसके गुण लिखे हैं, जैसे कि कहीं पर बिजली, इस इलेक्ट्रिसिटी की विशेषता, उसके गुण लिखे हों, उन गुणों में क्या लिखा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली का कनेक्शन लेने वाले को क्या क्या लाभ होते हैं। वो पंखा चलेगा, ट्यूब जगा देगी, जगमग कर देगी, घर को रोशनी देती है बिजली, पंखे चला देती है, कूलर चला देती है, दूध बिलो देती है, रड़क देती है, मक्खन निकाल देती है, और जमीन से जल निकाल देती है, आदि आदि उसके गुण लिखे हैं। अब उन गुणों को कोई व्यक्ति 1,00,000 बार पढ़ ले, जाप कर ले, बार बार उसकी आवृत्ति करता रहे, रेपिटेशन करता रहे, रिपीट करता रहे, क्या लाभ होगा? उससे ये लाभ होगा कि उसको उन बिजली के गुणों का ज्ञान हो जाएगा कि बिजली ऐसा ऐसा करती है। लेकिन वो बिजली ऐसा करती कैसे है? जो गुण बिजली के लिखे हैं वो प्राप्त कैसे होंगे? उसके पढ़ने मात्र से नहीं होंगे, उसमें लिखे हुए अनुसार करने से प्राप्त होंगे। वो कैसे होंगे? आप जी ने बिजली का कनेक्शन लेना होगा, मीटर लगवाना होगा, उसके लिए प्रोसीजर सारा अपनाना होगा, और फिर वह फॉर्म डिपॉजिट कराओ, उनका जो टैक्स वैक्स है वो भरो, और फिर कनेक्शन मिल जाएगा। फिर वो बिजली लाभ देगी। यदि उन बिजली के गुणों को गाता रहे, पढ़ता रहे, क्या वो बिजली लाभ दे देगी? कभी नहीं। यदि आप जी इस गायत्री मंत्र को 20,00,000 बार बोलते रहो, क्या प्रभु तुम्हें लाभ दे देगा? उसमें जो लिखा है कि उस परमात्मा का ध्यान करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। केवल एक मंत्र से परमात्मा की महिमा स्पष्ट नहीं होती। जैसे कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है इस वेद ज्ञान दाता ने। जो गीता ज्ञान दाता है वही वेद ज्ञान बोल रहा है,
क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इस ज्योति निरंजन काल के अंतःकरण में ये पांचों वेद फीड कर दिए थे। इसने पांचवा वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विशेष व्याख्या थी। इसने इस डर से उसको नष्ट कर दिया कि कहीं इनको अपने पिता का पता लग जाए, अपने मूल स्थान का ज्ञान हो जाए और फिर यहाँ से भाग जाएंगे।